पास्टर ने दिया था, तो पास्टर के अलावा जी सोनी सिस्टर, परमेश्वर की आशीष हमें कैसे मिलती है ना, उसका तरीका हमने सुना था। और क्या एक एक चीज थी जिसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया था, संदूक के बारे में। संदूक क्या दर्शाता है? परमेश्वर की उपस्थिति। आज उसी भाग को हम थोड़ा एक कदम आगे लेके जाएंगे, लेकिन इसमें जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम नीति वचन की पुस्तक अगर देखें तो नीति वचन की पुस्तक में हम बुद्धि, समझ और ज्ञान, इस तीन बातों को हम बार बार बहुत बार सुनते हैं ना। अगर नीति वचन की किताब पढ़ेंगे तो बहुत बार वहां पे लिखा हुआ है बुद्धि, ज्ञान और समझ की प्राप्ति करने के लिए। मेरा सवाल है, हमने जब अगर बच्चे को भी पूछेंगे ना तो बच्चों को भी ये शब्द के बारे में पता होगा, बुद्धि, ज्ञान और समझ। कोई भी इस शब्द के द्वारा अनजान नहीं है ना। तो मेरा सवाल ये है कि आप बुद्धि, ज्ञान और समझ, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है, मतलब क्या है? पहले तो शुरुआत करते ज्ञान से। ज्ञान क्या है? नॉलेज, जिसको इंग्लिश में बताते हैं नॉलेज। नॉलेज क्या है? आपको क्या लगता है नॉलेज क्या है? व्यक्ति को जानना, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। ओके। किसी विशेष मतलब चीजों की, किसी विशेष चीजों की जानकारी होना, फैक्ट पता चलना, डिटेल्स पता चलना, है ना। किसी भी चीज के बारे में उसका फैक्ट पता चलना, डिटेल पता चलना, उसको बोलते हैं हम नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग किसको बोलते हैं? समझ किसको बोलते हैं? जैसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट इज दिस, व्हाट क्या, खाली वो जो जानकारी, व्हाट जिस चीज का आंसर दे उसको हम बोलते हैं नॉलेज, सिंपल। अंडरस्टैंडिंग, समझ किसको बोलते हैं? सही गलत, ओके। सही गलत की पहचान, ओके, सही है। किसी, आपको जो नॉलेज है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, जैसे वो सही है या गलत है? आपको जो नॉलेज है, आपको जो जानकारी है, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, उसको बोलते हैं समझ। बुद्धि क्या है? जो भी हमारे पास जानकारी है उसका हमको यूज कैसे करना है, वो विजडम। एक्सीलेंट, यही बात है। जो जानकारी हमें है उसके अनुसार जो हमारी समझ डेवलप हुई है, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है, उसको बोलते हैं बुद्धि। अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखें, आज जो नई एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा एक हम जो टीचर्स जो यूज करते हैं टर्म में, जिसको हम बोलते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी में अलग अलग पड़ाव है। जैसे सब पहले बच्चे ज्यादा उसको रिलेट कर पाएंगे, जैसे एग्जाम्स होती है तो पहले का पेपर पैटर्न अलग होता था, अभी पेपर पैटर्न चेंज हो गए। तो चेंज क्या हुआ है? जो पूरा ढांचा है पढ़ाई का वो बदला है। पहले जो बातें सिखाई जाती थी वो ज्ञान और समझ, थोड़ा बहुत ज्ञान और समझ के आधार पे होती थी, लेकिन आज एजुकेशन सिस्टम में जो चीजें होती है वो मेजोरिटी चीजें टीचर्स को भी बार बार बताया जाता है कि वो एप्लीकेशन बेस्ड, बच्चे सुनते होंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में एग्जाम में आएंगे। वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या है, वो एप्लीकेशन क्या है? परमेश्वर के वचन से अगर हम देखेंगे तो वो है बुद्धि। एजुकेशन सिस्टम में भी जब ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि हमें बुद्धि की बातों के ऊपर ध्यान देना है। जब हम परमेश्वर की बात करें, लास्ट टाइम हमने परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सुना, है ना। तो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बाइबल बहुत सारी बातें बताती है ना। जैसे हम पढ़ेंगे, अगर मत्ती 1:23, वो क्या कहता है? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। ये वचन है, ये हमारे लिए जानकारी है ना, कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम और एक दो वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 28:20।
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वो हमें नॉलेज देता है। पहली चीज वो हमें नॉलेज देता है। तो ये बात परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या है? ये एक जानकारी है हमारे लिए, है ना। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, सैम्स 139 7 से 10। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। ये भी क्या बताता है? परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताता है कि हम कहीं पे भी जाए परमेश्वर वहां उपस्थित है। ये भी जानकारी है हमारे लिए, ये सबको पता होगा। अगर मैं बच्चे को पूछूं तो बच्चा भी बता सकता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। किसी को भी मैं पूछूंगी तो वो इस बात को नकारेंगे नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है। सबको ये बात पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री किताब 13वां अध्याय और 5वीं आयत। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हम हर एक, जब परमेश्वर के उपस्थिति की बात आए तो हम हर एक बोलते हैं ना कि परमेश्वर का वचन कहता है, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। ये बात है जानकारी की, ये हम हर एक को पता है ना। अभी आते हैं हम समझ पे। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और 4थी आयत। ये दाऊद अपनी समझ के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे। मैं घोर अंधकार की वादियों में से जाऊं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अभी उसको पता था कि परमेश्वर साथ में रहता था, एक नॉलेज था उसके लिए। अभी उसका एक आगे वाला कदम कि अगर मैं ये परिस्थिति में से जाऊंगा तो भी तू मेरे साथ रहेगा, ये उसकी समझ थी। अभी देखिए, समझ व्यक्ति से व्यक्ति तक, पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। हर एक व्यक्ति की समझ सेम नहीं होती है, हर एक व्यक्ति की समझ अलग होती है। और इस समझ के आधार पे हमारी बुद्धि काम करती है, या तो हम उसको अप्लाई करते हैं, है ना। हम कई बार देखते हैं, अभी अगर एक बात यहाँ पे बताई, ठीक है, हर एक बच्चों को सेम, सपोज एक क्लासरूम है, हर एक बच्चों को सेम जानकारी दी जाती है, लेकिन हर एक बच्चे की समझ सेम होती है क्या? हर एक बच्चों को सेम मार्क्स आते हैं क्या? हर एक बच्चों को सेम एप्लीकेशन आती है क्या? नहीं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तू हमारी सहायता कर। जानकारी हर एक के लिए सेम है, समझ की हमें प्राप्ति करनी है, सही समझ की प्राप्ति करनी है। समझ मिलती भी है। अभी पास्टर ने यहाँ पे सपोज कुछ बोल दिया तो कोई उसको सही में पर्सनली लेगा कि नहीं, मुझे सही में प्रार्थना में जुड़ना चाहिए, या तो मुझे इसको अपने जीवन में एप्लीकेबल करना चाहिए। कोई ऐसा भी उसको समझ सकता है कि क्या है, पास्टर हर बार मेरे बारे में ही बात करते रहते हैं। तो समझ का डिफरेंस है। किसी की समझ और उस समझ के हिसाब से लोग उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर से मदद मांगनी है कि प्रभु तू हमें सहायता कर, सही समझ तू हमें दे, और हमें उसको अच्छे से एप्लीकेशन करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 2रा अध्याय और 6ठी आयत। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें सिर्फ उसी के मुंह से निकलती है।
देखो, बुद्धि वो देता है, ज्ञान और समझ की बातें वो बोलता है। ज्ञान और समझ की बातों को सुनना है और सही समझ के हिसाब से उस ज्ञान और समझ को जब हम एक्सटेंड करके अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वो है हमारी बुद्धि। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और उस बुद्धि को हमें परमेश्वर से ही मांगना है। हम निकालेंगे और एक वचन को पढ़ेंगे। मैं माफी चाहती हूँ, आज हम थोड़े वचनों को देख रहे हैं ताकि हम इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ सके। हम निकालेंगे होशिया की किताब, होशे पुराने नियम में है, उसका 4था अध्याय और 6ठी आयत। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यहाँ पे पहला भाग देखेंगे तो क्या बोला है? ज्ञान के अभाव से मेरे लोग नाश हुए। अगर आप हायर की देखेंगे, ज्ञान, फिर आता है समझ और फिर आती है बुद्धि। तो पहला जो स्टेप है वो है ज्ञान, नॉलेज। वो कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर के वचन से। देखिए, बुद्धि सबसे एक एक्सट्रीम उसका लेवल है ना। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है? ज्ञान के अभाव से, बुद्धि नहीं लिखा है। किसके अभाव से लोग नाश हो रहे हैं? ज्ञान। वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? परमेश्वर के वचन से। क्योंकि हम पढ़ते नहीं। अगर हम आज के इसमें बोलेंगे सेंस में, तो क्या उसका मतलब क्या है? कि हमको वचन पता नहीं है। वचन के अभाव से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। ठीक है, हम और एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन, उसका 1 और 8, 1 का 8, सॉरी 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल लोग ही तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहाँ पे ज्ञान नहीं बोला है, यहाँ पे बुद्धि का आरंभ है, शुरुआत है खाली। और चलो, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और बुद्धि क्या है? हम निकालेंगे प्रोवर्ब्स, उसका 8 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ। और एक्चुअली भय मानना क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और यहोवा का भय मानना मतलब क्या है? बुराई से दूर रहना, है ना। ये जस्ट शुरुआत है। इसके आगे तो परमेश्वर इतनी गूढ़ बातें हमें बताएगा। वो ऐसी ऐसी चीजों को करने के लिए बुद्धि हमें देगा जो हमने सोचा भी नहीं है। तो हमारा जो ये प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप है। पहले आता है ज्ञान को, नॉलेज को अक्वायर करना, नॉलेज को लेना। उसके बाद परमेश्वर से सहायता मांगना कि परमेश्वर आप मुझे सही समझ दे। और उसके बाद हमें उसके ऊपर अप्लाई करना है। देखिए, जो परमेश्वर का वचन है, विश्वास है, मसीह में चलना है, वो बुद्धि से चलना है। मसीह में चलना मतलब वो एक खाली वचन को सुनने वाला जीवन नहीं है, वचन के ऊपर चलने वाला। चलना क्या है? उसको बोलते हैं कि हम अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हैं। अगर आप शैतान को देखोगे तो जब यीशु मसीह की उसने परीक्षा की तो उसने वचनों को बोला, उसको वचन का नॉलेज था। उसको क्या नहीं था? उसकी सही समझ और उसका वो बुद्धि नहीं था जो वचनों के ऊपर चल सके। तो हमें परमेश्वर से इस बात के बारे में निरंतर, अगर आप नीति वचन की किताब को पढ़ेंगे, हमें ऐसा बताया गया था जब मैं पहले के कलीसिया में थी कि नीति वचन की किताब में 31 अध्याय है। तो आपको रोज, महीने में 30 दिन होते, 30-31, तो आपको रोज एक एक उसको पढ़ना है। ये उतना खास जवानों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसको अपने इसमें पढ़े। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में। ये एक, उसको समझने के लिए एक बैकग्राउंड मैंने दिया कि हमने पहले समझा कि परमेश्वर
परमेश्वर की उपस्थिति अगर हम उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक, प्रकटीकरण तक देखें तो परमेश्वर अलग अलग रीति से हमें वायदा करता है कि वो हमारे साथ है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति की बात करें, आदम के साथ वो चलता था, मूसा के साथ वो था। अगर हम मिलाप वाले तंबू की बात करें तो वो मिलाप वाले तंबू में वास करता था। और अगर नए करार की बात करें तो वो आज हमारे हृदय में वास करता है। देखिए, हमारी समझ हो या ना हो, परमेश्वर का जो ज्ञान है या तो जो फैक्ट है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो बदलता नहीं है। आप चाहे समझो उस बात को या ना समझो, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। वचन कहता है वो हमारे द्वार पे खड़ा रह के खटखटाता है, वो हमारे साथ है। लेकिन वो बात का एहसास होना हमें जरूरी है, उस बात की समझ होना हमें जरूरी है। और जब हम ऐसी परिस्थितियों में से जाए तो इस बात को निरंतर याद करना कि परमेश्वर मेरे साथ है, तभी वो आ पाएगा। अगर वो समझ और नॉलेज नहीं है तो वो एप्लीकेशन नहीं आती है। तो हमें वो सही समझ परमेश्वर से मांगनी। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे परमेश्वर के लोगों ने ज्ञान, समझ और बुद्धि के साथ कार्य किया है। जैसे हम अय्यूब की किताब देखेंगे, अय्यूब की पत्री को, वो किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, बहुत सारी विपत्तियां अय्यूब के ऊपर आई है ना। उसकी पत्नी, एक ऐसा मोड़ आता है, उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, उसके बच्चे, उसकी प्रॉपर्टी, सारी चीजें जब छीन ली जाती है तो उसकी पत्नी उसको बोलती है कि तू परमेश्वर को कोस, परमेश्वर को कर्ज कर। पर वो क्या बोलता है, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। वो परमेश्वर को कोसता नहीं है। क्यों नहीं कोसता? क्योंकि वो उसकी समझ थी। उसकी पत्नी क्यों उसको बोलती है कि तू अपने परमेश्वर को कोस? क्योंकि वो उसकी पत्नी की समझ थी, है ना। तो हमें परमेश्वर के सामने सही समझ रखना ये बहुत ही जरूरी है। और दानियल की किताब में अगर हम देखेंगे, वहां पे भी परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से दानियल को सहायता करते हैं। आज हम इस एग्जाम्पल को, एक बहुत ही वेल नोन स्टोरी जो हमको पता है, यूसुफ की कहानी, उसके द्वारा सीखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर यूसुफ के साथ था। पहले हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 37 चैप्टर, उसका 23 to 28। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था, उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। और वह घड़ा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठे और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को गाद करने और उसका खून छुपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको घड़े में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। अभी अगर यूसुफ की हम कहानी को देखेंगे तो वो एक ओबीडियंट चाइल्ड था। जब वो बच्चा था, उसके पिता की हर एक वो बात मानता था, साथ ही साथ वो परमेश्वर की भी बात मानता था, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चलता था। अगर हम ये पूरी कहानी को, मैं एकदम पूरा विस्तार से तो नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उसने ये सारी चीजें की, उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसके भाई उसको गड्ढे में डाल दे रहे, गड्ढे में से निकाल के वापस मिद्यानी लोगों को बेच दे रहे। हम अगर आज हम अपनी सोच से देखेंगे तो क्या है, क्या फायदा है इन चीजों का? कोई नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो उस गड्ढे में भी परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए वो गड्ढे में से निकाल के उसको मिद्यानियों के हाथ में सौंप दिया। हमको लगता है कि क्या ऐसी सारी चीजें, परिस्थितियां मेरे जीवन में आ रही, इतनी परिस्थिति खराब है, क्या परमेश्वर मेरे साथ है? ये फैक्ट है,
ये कभी बदलने वाली चीज नहीं है कि आप कोई भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपके साथ रहता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हो, है ना। मैं अगेन पूरी कहानी तो नहीं बताने वाली हूँ, हम इसके थोड़े थोड़े भाग लेंगे। हम निकालेंगे अगेन उत्पत्ति की किताब 39 चैप्टर और उसका दूसरी आयत पढ़ेंगे हम। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ कहाँ रहता था? अपने मिस्री स्वामी के घर में, और यहोवा उसके संग था। आप सोच के देखो, वो एक नौकर नहीं था, वो एक गुलाम था, फिर भी यहाँ लिखा है यहोवा उसके संग था, और वो जो कुछ भी करता था यहोवा उसको सफल करता था। अभी आप मुझे ये बताइए, हमारी परिस्थिति यूसुफ से बेहतर है? यूसुफ के पास कोई पास्टर नहीं था जो उसको बार बार रिमाइंड करे, हमारे पास है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, यूसुफ के पास परमेश्वर का वचन नहीं था। यूसुफ जब चाहता तब सो सकता था, उसको भूख लगेगी वो खा सकता था। ये अवस्था यूसुफ की नहीं थी, फिर भी वो परमेश्वर में बना रहता था। हर एक चीज उसने जो की वो सफल हुई। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके संग था। हम और एक भाग को निकालेंगे। यहाँ पे हमने सुना कि यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग क्यों था? ऐसा यूसुफ ने क्या किया कि यहोवा उसके संग था? हम निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत। यहोशू की किताब पुराने अध्याय में, पुराने नियम में है। पहला अध्याय और 8वीं आयत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से, व्यवस्था की ये बात तेरे चित्त से कभी ना उतरे, इसी के ऊपर मनन करना, इसी के ऊपर ध्यान देना। ये देखो, हम में से कोई भी अगर बच्चे को भी आप बोलोगे जो वो काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें उनको सक्सेसफुल होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। हम यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सक्सेसफुल नहीं होना है। देखो, ये मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो कि नहीं, ये डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। हमें व्यवस्था की, आजकल क्या होता है, हम वचन को पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, मैं मानती हूँ जितना समय मिलता है लोग कोशिश करते हैं कि हम वचन को पढ़े, उसके ऊपर मनन कितना करते हैं? वचन पढ़ने के बाद मोबाइल लिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स। आप रात को आप सपने देखो, हम कई बाइबल में कितने सारे लोगों को देखते हैं कि वो लोग जब सोते थे तो परमेश्वर उनको नींद में भी बात करते थे। आज हमारी नींद में क्या सपने आते हैं, क्या ख्याल आते हैं? आप खुद अपने आप के बारे में सोचिए। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो बातें हम सुनते हैं, जितना परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डालता, उतना दूसरी बात प्रभाव डाल रही है। तो इन सारी चीजों को कट करना है। एकदम से आप बोलोगे कि मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूंगी, यूट्यूब छोड़ दूंगी, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि एकदम से वो नहीं होगा। 1 स्टेप एट ए टाइम, थोड़ा समय कम करिए जितना आप अगर आप उसको देखेंगे, आप समय निकालना चालू करेंगे, तो अगर ट्रैकर होगा तो आपको पता चलेगा 2-3 घंटा आपने उसमें निकाल दिया, समझ भी नहीं आएगी। और यही बातें हमारे दिमाग में, बैक ऑफ माइंड, हमारे कॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, चलते फिरते समय नहीं मिलता, ठीक है, वचन पढ़ लिया। जो लेडीज है यूजुअली काम में बहुत व्यस्त रहती है, आप किचन में जाओ, देखो किचन में जाओ, जो वचन को सुना है उसी वचन को सोचो। मैं हमेशा ये प्रैक्टिस को अपनाती हूँ। मैं जब किचन में होती हूँ नॉर्मली, तो मैं अपने ईयरफोन ब्लूटूथ कान में लगा के कोई भी बाइबल की कोई भी किताब चालू कर देती हूँ। मैं कई बार तो ऐसा होता है, जैसे पास्टर ने लास्ट टाइम रोमियो की पत्री से एग्जाम लिखने की बात आई, तो ऐसा होता था कि 3-4 दिन मैंने जितना टाइम कुकिंग किया उतने में मैंने 16 के 16 अध्याय 3-4 बार सुन लिए थे। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बैठ के उसको इतना ज्यादा पढूं, लेकिन हाँ, मैंने 3-4 बार उसको सुन लिया था।
तो आपको, आपके पास समय है, सबके पास 24 घंटे है, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की है परमेश्वर ने कि इसको कम दिया है इसको ज्यादा दिया है, सबको 24 घंटे ही दिए है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको वाइजली कैसे इस्तेमाल करते हो, है ना। यूसुफ की हालत तो हमसे भी बदतर थी, बट उसने कंप्लेन नहीं किया, वो अड़ा रहा कि ठीक है मेरी परिस्थिति जैसी भी होगी मैं व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने चित्त से नहीं हटाऊंगा। उसने वो किया, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो सक्सेसफुल हुआ, है ना। अभी आगे को हम देखेंगे तो उसको लगता होगा कि चलो मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, परमेश्वर ने तो मुझ पे दया की है, चलो प्रभु मुझे आशीषित कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, वो परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार वो काम कर रहा है, उसके बाद उसके साथ अच्छा होता है क्या? पोतीफर के घर से कहाँ जाता है, हम वो पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पोतीफर के घर से कहाँ जाता है, वो जाता है जेल में। आप सोच के देखो, बट फिर भी वचन कहता है वहां जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। हम निकालेंगे 39 वही किताब उसका 19 तो 28 वर्स 19-20। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का क्रोध भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। ओके इधर तक। तो यहाँ पे वो एक जगह से बुरी हालत थी, वहां पे उसने अपनी मेहनत से प्रभु के ऊपर विश्वास से वो बना रहा और अच्छे से काम कर रहा था, यहोवा उसके संग था और उसका स्वामी भी उससे खुश था। और क्या होता है, इसका अच्छा करने का फायदा क्या होता है, अगेन वापस उसको धकेला जाता है कहाँ पे, जेल में। लेकिन देखो अगेन, आप कहीं पे भी हो, इट डजंट मैटर, परमेश्वर आपके साथ रहता है। यहाँ पे उसका 21वीं आयत क्या कहती है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। संग नहीं लिखा है, संग संग, यहाँ पे उस बात को वो एम्फेसिस दे रहे हैं, 2 बार उस बात को लिखा है कि यहोवा यूसुफ के साथ था। जब बाइबल में एक शब्द 2 बार आता है, मतलब परमेश्वर उस बात के ऊपर जोर देना चाहता है। इस परिस्थिति में भी यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, चाहे वो पोतीफर के घर में हो, चाहे वो जेल में हो, फिर भी यहोवा उसके संग रहा। और यहाँ पे लिखा है कि संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। उसको खाली परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नहीं मिली, उसको दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि भी मिली। अभी बाइबल इसके बारे में भी बताती है। हम निकालेंगे प्रोवर्ब्स की किताब, उसका 3रा अध्याय, 3री और 4थी आयत। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हम फेवर कैसे पा सकते हैं? नीति वचन की किताब 3रा अध्याय 3री और 4थी आयत। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। यूसुफ बुद्धिमान था। हम आगे को अगर देखेंगे, हम आगे वाला भाग नहीं पढ़ेंगे आज, लेकिन यूसुफ बुद्धिमान व्यक्ति था। उस पर मनुष्य और परमेश्वर दोनों की अनुग्रह की दृष्टि हुई। क्यों? मैं सब आज जब मैं इस भाग को पढ़ रही थी तो मैं ऐसे सोच रही थी, जब वो जेल में था तो वहां पे उसको सभी लोगों के ऊपर ठहराया गया था, सारी चीजों की देखभाल करने का काम उसको दिया था। अभी जेल में कैसे लोग आते हैं, है ना, अच्छा काम करने वाले तो नहीं जाते हैं, है ना, पर उन लोगों के ऊपर भी यूसुफ ने अनुग्रह और कृपा और सच्चाई उसने उन लोगों के ऊपर भी दर्शाई होगी। इसीलिए परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि और दरोगा की भी अनुग्रह दृष्टि उसके ऊपर बनी रही। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को जाना। उसके पास वचन हमारे जैसे इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। उसने वचन को कहाँ लिखा था? उसने वचन को अपने हृदय के ऊपर लिखा था, वो कभी उसके चित्त से नहीं निकलता था। ये रीजन था यूसुफ सक्सेसफुल हुआ, है ना। अगर हम अपने जीवन को देखें, यही बात को मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, चाहे आप कोई सी भी अवस्था में हो।
और जब आपको ये बात मालूम हो कि परमेश्वर आपके साथ रहता है, तो दूसरे लोग भी इस बात को देख पाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। अगर हम इस भाग में 39 चैप्टर का 3रा वचन पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलता है, देखिए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। अभी यहाँ पे यूसुफ का स्वामी भी देखता है कि यहोवा उसके संग रहता है। हमारे जीवन में कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि हम ही डाउट में रहते हैं, क्या सही में परमेश्वर मेरे साथ है? कहाँ परमेश्वर है? बार बार ये विपत्ति मुझ पे ही आ पड़ती है, परमेश्वर कहाँ है? क्या परमेश्वर सही में देख रहा है? हमको ही वो विश्वास नहीं है, हमको ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर दूसरे क्या देखेंगे? जैसे यूसुफ इतनी कैसे भी उसकी परिस्थिति थी, कैसा भी हालत में वो था, उसने वो कॉन्फिडेंस रखा, चाहे मेरे भाई मुझे छोड़े, चाहे मैं कैसे भी परिस्थिति में हूँ, चाहे मेरा स्वामी मुझे विश्वास ना करे, मुझे छोड़ दे, लेकिन यहोवा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जब उसने हर एक परिस्थिति में इस बात को विश्वास रखा, ना केवल उसने, उसके स्वामी ने भी ये देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। तो हमें भी इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो बातें हम करते हैं, जो चीजें हम करते हैं, परमेश्वर हमारे संग रहता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से कि जो चीजें अच्छी है वही हमारे साथ होगी। यूसुफ की कहानी को अगर आप देखोगे तो वो एट द एंड वो प्राइम मिनिस्टर बना उस जगह का, है ना। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सारी परिस्थितियां, पोतीफर के घर में जाना, जेल में जाना, ये क्या उसकी कहानी का पार्ट नहीं था? ये उसकी कहानी का ही पार्ट था। हम क्या चाहते हैं कि आशीष मुझे मिले, परमेश्वर भी चाहता है कि हमें आशीष मिले, परमेश्वर आशीष देने वाला पिता है। लेकिन हम कैसे चाहते हैं? सीधे, मुझे प्रभु ऐसे आशीष दे। लेकिन परमेश्वर टेढ़ा टेढ़ा लेके जाके आशीष देने वाला परमेश्वर है। देखिए, हर एक जगह पे वो परमेश्वर का एक रास्ता था, यूसुफ को आशीष देने का रास्ता था। अगर यूसुफ पोतीफर के घर पे नहीं जाता तो शायद वो प्राइम मिनिस्टर ना बन पाता। अगर इन सारी सिचुएशंस में वो कुड़कुड़ाता रहता कि यार मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, तो वो शायद उस पोजीशन पे ना पहुंचता जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। तो हमें परमेश्वर की बुद्धि के ऊपर, परमेश्वर की योजना के ऊपर भरोसा रखना है कि चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। ये परमेश्वर ने अलाउ किया है। देखिए, हमारे जीवन के लिए जो भी चीजें होती है वो परमेश्वर अलाउ करता है, हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जरूरी नहीं है कि परमेश्वर को वो समझ में नहीं आ रही है। प्रभु ऐसे ट्रायल एंड एरर करने वाला परमेश्वर नहीं है हमारे जीवन में। वो भली भांति जानता है वो आपके जीवन में क्या अलाउ कर रहा है, कौन सी परिस्थिति ला रहा है। हम शायद दुख होगा हमें उस परिस्थिति में से जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर को वो भी पता है कि जब हम उसमें से जाएंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा बढ़ेगा। अगर नॉर्मली आप सीधे सीधे चले जाएंगे तो वो आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। मैंने एक कहीं पे ऐसे सुना था कि जब ईगल, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पक्षी माना जाता है, वो उसके जो बच्चे होते हैं उसको एकदम ऊंची चोटी पे लेके जाता है, वहां से उसको धक्का मार देता है। क्यों? ताकि उसके विंग्स, अगर वो उतना ऊपर से फ्लाई करेगा तो ही वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमें उसके ऊपर और भरोसा करने के लिए ऐसी परिस्थितियों में डालता है। लेकिन देखो, हम ये भी सुनते हैं ना कि वचन में लिखा है कि तू आग में से जाएगा तो आग तुझे भस्म नहीं करेगी, तू पानी में से जाएगा तो पानी तुझे डुबाएगा नहीं। उसका मतलब है आग में जाना है, पानी में से जाना है। जाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो डुबाएगी नहीं और जलाएगी नहीं। हम हर एक को चमत्कार चाहिए, चमत्कार क्राइसिस में ही होते हैं। सीधे साधे हो गया तो हो जाता है, ये हो गया, नॉर्मल चीज है। लेकिन जब क्राइसिस में चमत्कार होगा तो हमको भी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। खाली अपना जो विश्वास है वो बुद्धि से भी एक ऊपर का लेवल है। विश्वास, हम अनदेखी बातों को देखते हैं, बुद्धि तो हम अप्लाई करते हैं। जब विश्वास की बातें आती है तो विश्वास बुद्धि से भी ऊपर है, ऊपर का लेवल है ना, कि जो बातें हमने देखी भी नहीं है उन बातों के ऊपर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में करेगा। अगर हम प्रभु के प्रेजेंस की बात करें तो परमेश्वर का प्रेजेंस बहुत
सामर्थ्यशाली है ना। हमने पिछले हफ्ते ओबेदेदोम के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सुना है ना, किस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति ने उसके और उसके घराने को आशीषित किया। परमेश्वर का जो प्रेजेंस है इजराइलियों के लिए वो जीत लेके आया था, है ना। जो अपोस्टल थे, जो परमेश्वर के जो सेवक लोग थे, उनके लिए वो बोल्डनेस को लेके आया था। अगर आप उस समय की बात करें तो बहुत मुश्किल था परमेश्वर का वचन सुनाना, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेजेंस था उन लोगों के लिए उस परिस्थिति में भी वो बोल्डनेस को लेके आया था। तो हमें निरंतर परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। आज सुबह में जब एक प्रचार को सुन रही थी तो मैंने वहाँ पे सुना कि जैसे हम काफ़ी सारे लोग जो गार्डनिंग करते हैं, तो हम जब पौधों को पानी देते हैं तो उसमें जो फ्लावर आते हैं वो खिल जाते हैं। नॉर्मली जब पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाते हैं, है ना। हमारी जो अवस्था है परमेश्वर के प्रेजेंस के बगैर वो मुरझाए हुए फूल की तरह है। लेकिन हम बारिश के सीजन में कैसे देखते हैं, जैसे बारिश आती है तो एक ब्लूम हो जाता है, पूरा वो कैसे गार्डन खिल जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में वो एक ब्लूम, वो एक खिलावट को लेके आती है। तो हमें निरंतर अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के साथ निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बैठे रहना है ना। और प्रभु जैसे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर उसके साथ था, हमारे जीवन की भी हर एक अवस्थाओं में परमेश्वर साथ है, वो कभी छोड़ता नहीं है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करे, जो वचनों को हम पढ़ते हैं उसको समझने के लिए और उसको अपने जीवन में सही बुद्धि के साथ अप्लाई करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर हमारे को आशीष दे।